करते हैं। तो अगली बात क्या है, अस्थि क्षय के लक्षण क्या हैं, क्योंकि अभी आपने अस्थिसार पुरुष की बात करी, तो आगे आपको अस्थि क्षय के लक्षण भी होना चाहिए। और आजकल मेजॉरिटी पेशेंट्स को, खास करके जिन लोगों को भी बोन के इश्यूज वगैरह आते हैं, उन सबको इस तरह की तकलीफ रहती है। सो बात करें तो केश लोम नख स्मसु द्विष्प्रपतनम श्रमा, तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि मेल को आती फीमेल को आती है। अस्थि क्षय का लक्षण आपको मेल और फीमेल दोनों को नजर आएगा और क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। अस्थियां आप लड़के मतलब लड़के भाई खुले कपड़े बदन के पहनते हैं तो आप उनका देख लेते हैं, लेकिन बट फीमेल्स का भी स्ट्रक्चर कई बार देखकर लगता है कि हाँ शी इज बोनी प्रोमिनेंट, अस्थिसार वाले में आएगी, कैसे आएगी, है ना। मेल का बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। कुछ लोग देखते हैं उनके प्रॉपर एंकल जॉइंट वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आती हैं। सो मैं आप लोग को बता रही थी। तो केश क्या होता है, अगर आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही तो वहाँ पर भी अस्थि धातु का क्षय होता है। तो यानी कि हेयर लॉस के पेशेंट को आप अस्थिपाचक देंगे ही। लोम होता है, कई सारे लोग के अचानक ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में, आपने देखा होगा खास करके आजकल टीनेज के बच्चों में लोम आ जाते हैं। हालांकि वो फीमेल चाइल्ड में पीसीओडी वगैरह की तकलीफ ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने के बाद होती है, बट कई सारे लोग के लोम झड़ना भी शुरू हो जाते हैं। कई सारे लोग को इस तरह की भी तकलीफ होती है। तो अगेन क्या हुआ, आपके अस्थि की प्रॉब्लम आ गई। नख होगा, अगर आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो क्या हो गया, अस्थि क्षय की तकलीफ हो गई। इसमें शुरू मतलब अगर दाढ़ी के बाल गिर रहे हैं, कई बार आजकल आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके दाढ़ी के बाल गिरना शुरू करते हैं और उनके पैचेस बनते हैं। मतलब सर में तो होता ही है, पैच में गिर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको दाढ़ी में पैच बनना शुरू होता है बीच बीच से, ऐसा नहीं कि, तो उनकी दाढ़ी की जो कह सकते हो थिकनेस जो है या दाढ़ी का घनापन है वो चला जाता है और साथ में पैचेस में निकलना शुरू होता है। तो वहाँ पर भी आप ऐसे सारे पेशेंट्स को क्या देंगे, अस्थि जरूर पाचक जरूर देंगे। द्विज प्रपतनम, दांत गिरना शुरू होता है, दांत टूटना शुरू होता है। या आप बात करें बहुत स्ट्रेस कंडीशन में तो दांत आपके रगड़ना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से और साथ में उनके मार्जिन्स खराब हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर फीमेल को हो रही है, खास करके आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, तो समझ लीजिए कि बॉडी बच्चे से को जितना कैल्शियम चाहिए था वो सारा ले लिया है उसने और मदर को क्या हो चुका है, कैल्शियम डिफिशिएंसी हो चुकी है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि माँ की अस्थियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। तो उस वक्त उनको हमें ऐसी चीज़ें या औषधियाँ देनी पड़ती हैं जहाँ पर अस्थि का पोषण अच्छे से हो, चाहे आपका प्रवाल पंचामृत हो, चाहे आपका मुक्ता शुक्ति वगैरह सारी चीज़ें हों, अगर चाहे आप अस्थि पोषक बटी दे हो, चाहे आप गंध तेल कैप्सूल दो, चाहे कुछ और प्रिपरेशंस दो, मतलब आपको ऐसी प्रिपरेशंस देनी पड़ती है जहाँ पर कैल्शियम होता है, साथ में उसको डाइजेशन पर ध्यान देना पड़ता है। मैं इसीलिए इन चीज़ों की बात कर रही हूँ कि अस्थि क्षय में क्या क्या तकलीफ होगी। तो अस्थि क्षय की वजह से ये सारी चीज़ों में, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, चाहे आपके दाढ़ी के बाल झड़ रहे हैं, चाहे रोम नख झड़ रहे हैं, चाहे नख मतलब नाखून आपके कमज़ोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, सारी चीज़ें अस्थि क्षय की तकलीफ है। वहीं पर गेयम अस्थि क्षय रूपम संधि शैथिल्यम म्योच, संधियों में शिथिलता अगर आ रही है तो वहाँ पर भी अस्थि क्षय का लक्षण। और कई बार कुछ पेशेंट्स आकर कहते हैं कि हमारी ज्वाइंट्स उतने अच्छे नहीं रहे, तो अगेन आप वहाँ पर अस्थि मज्जा पाचक देंगे। अस्थि क्षय अस्थि सूलम, अगर अस्थियों में दर्द हो रहा है, कभी होता ना कि कहीं घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं किसी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तो अस्थि सूलम हड्डियों में दर्द रहता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारी तो हड्डियाँ दुखती हैं, तो उस तरह के जो दर्द होते हैं। और दंत नख भंग होता है, दांत है, नाखून है, ये सब सारी चीज़ टूट फूट रही हैं। और अक्षम और ड्राइनेस वगैरह आ रहा है। कई बार कुछ लोग के नाखून देखते हो ना, बहुत ड्राई होता है, दूर से ही देखने में समझ में आ जाता है, हालांकि चिकित्सक को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, बट नॉर्मल लोगों को भी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए कि उस पेशेंट को अस्थि क्षय की तकलीफ है। यहाँ पर आपको अस्थि को पोषण करने वाली चीज़ें देनी पड़ेंगी। अब